वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जाएंगे और जिस यूनिट का नाम है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का वर्ड आपने सुना ही होगा। आज हम इस यूनिट में आपके दो चैप्टर्स हैं। ये यूनिट दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहले जो चैप्टर है इसमें व्हाट इज़ गवर्नमेंट, और जो दूसरा जो इस यूनिट का चैप्टर है वो है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आइए इस चैप्टर को हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग करना। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ पर चैप्टर का नाम विजिबल है, चूँकि हमारे चैप्टर का नाम व्हाट इज़ गवर्नमेंट है। आइए थोड़ा सा ये ब्लू कलर का जो पैराग्राफ लिखा हुआ है राइट साइड में उसको थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम्स। आपने गवर्नमेंट वर्ड सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में हम सुनते हैं और भी हमारे टीवीज़ में भी हम वर्ड सुनते हैं, है ना। काफ़ी जगह पे गवर्नमेंट का हर जगह नाम छाया रहता है, तो ये वर्ड आपने सुना होगा। इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज़ एंड द रोल, इम्पॉर्टेंट रोल इट प्लेस इन आवर लाइफ्स। आप इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है और उसका काम क्या है हमारी ज़िंदगी में, वो हमारी लाइफ में क्या काम करती है। व्हाट डू गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट क्या करती है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज। रीड मोर एंड फाइंड आउट। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि हमें, गवर्नमेंट का जो मेन जो मकसद होता है वो होता है हमारा सोशल वेलफेयर, यानी कि समाज का भला करना, कल्याण करना। तो ये हमारे सोशल वेलफेयर कैसे करती है, आइए उसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और क्या डिफरेंस होता है अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट में। जैसे मोनार्कीज़ दे रखा है, मोनार्कीज़ जो हमारी पहले राजा के टाइम पे जो गवर्नमेंट चलती थी, राजाओं वाली, वो हमारी मोनार्कीज़ होती थी। और डेमोक्रेसी मतलब जो पर्सन, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पर्सन्स इलेक्ट होके आते थे और वही इलेक्टेड पर्सन्स हमारे देश को चलाते थे, उस तरह की गवर्नमेंट को यहाँ पे डेमोक्रेसीज बोला गया है। ये कुछ कटिंग्स दे रखी हैं जिसमें गवर्नमेंट का नाम हर जगह छाया हुआ है। ये कटिंग्स हमें ये बताती हैं कि गवर्नमेंट क्या काम करती है, क्या एक्शन लेती है वो। जैसे पहली कटिंग हमें बता रही है, गवर्नमेंट सोट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। गवर्नमेंट क्या है, जो आज के टाइम पर जो बेरोज़गार, आपके पता ही अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है हमारे देश में, तो लोग बिना जॉब के घूमते हैं, तो उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में वर्कर्स काम करते हैं, जिनका सिस्टम तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता, यहाँ पे सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो नहीं किया जाता, उनके राइट्स को यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। सेकंड कटिंग हमें दे रखी है, डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड्स सून सेज गवर्नमेंट। अब आज के टाइम पे आपको पता ही होगा कि बाढ़ आती है, फ्लड्स आ रहे हैं हमारे बिहार वगैरह में, असम में, तो अब वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो वहाँ पे लोगों को रहने के लिए घर, ऐसी जगह देना जहाँ पे लोग रह सकें, और फूड की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराना कि यहाँ पे क्या सही तरीके से फूड सप्लाई हो रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सब नुकसान हो जाता है। कोई भी अगर हमारा नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जैसे फ्लूड हुआ, हमारा अर्थक्वेक हुआ। नेक्स्ट रखा है, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है क्या सुप्रीम कोर्ट के पास 5 और जजेस होने चाहिए जो कि केस को जल्द से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो ये गवर्नमेंट ने राय दी है। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर। गवर्नमेंट जो है हमारे देश में, जो हमारे बिजली जो होती है, एनर्जी जो बनती है, एनर्जी कंजप्शन जो करता है, उनके लिए गवर्नमेंट इसको और इम्प्रूव करने की सोच रही है। तो ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ऑनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट। गवर्नमेंट ने जैसे अभी कुछ टाइम पर प्याज के प्राइस बढ़ गए थे, कभी एक टाइम पर 100 रुपीज़ केजी की प्याज हो गई थी, 100 रुपये किलो की प्याज। अब आज के टाइम पे वो बहुत कम हो गई है, तो गवर्नमेंट ने भी प्राइस फिक्स कर दी है, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है प्याज़ों की, ऑनियंस की, तो प्राइस को कम कर देती है। ओवर 15,000 विलेजेस
डिक्लेयर्ड स्कैरसिटी हिट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कुछ सर्वे में पता भी चला है कि करीब 15,000 जो गांव हैं हमारे 15,000 विलेजेस, वहाँ पे पानी की बिल्कुल कमी हुई हुई है ना। पूरी वहाँ पे स्कैरसिटी है, किसी ना किसी रिसोर्सेज की वहाँ पे कमी है। तो इन कटिंग से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है। ठीक, गवर्नमेंट ही न्यूज़ में छाई हुई है। तो गवर्नमेंट वर्ड आइए अब हम और उससे इंट्रोड्यूस होते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर देश को ज़रूरत होती है, उसको गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही क्या है, देश को चलाती है। उससे देश से रिलेटेड जो भी डिसीजंस जो लेती है, कैसे काम करना है, कैसे करवाना है हमें, और उनके ऊपर क्या डिसीजन लेना है, ये सब देश के लिए कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट करती है। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियंस। गवर्नमेंट क्या करती है कि आप वो भी डिसीजन लेती है कि हमारे लिए रोड्स कैसे क्या बनवानी है, स्कूल्स बनवानी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हमारे पब्लिक फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती है। तो पब्लिक को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो है पब्लिक को सुविधा देने के लिए, फैसिलिटीज़ देने के लिए गवर्नमेंट हमारे लिए हॉस्पिटल्स बनवाती है, जिससे कि लोग अपनी इलाज करा सकें। क्योंकि जब भी कहीं पे भी अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, या तो ऐसे बहुत लोगों को बहुत डैमेज होता है, बहुत चोटें लगती हैं, तो अपना इलाज कहाँ करा सकते हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाती है, जिससे कि वो अपना इलाज करा सकें। गवर्नमेंट जो है बच्चों के लिए स्कूल्स भी बनवाती है, उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है, क्योंकि एजुकेशन का हर बच्चे को अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। तो गवर्नमेंट जो है, जिससे कि बच्चे पढ़ाई कर सकें, उनके लिए स्कूल्स बनवाती है। और भी गवर्नमेंट हमारे और अलग अलग फैसिलिटीज़ बनवाती है, जैसे गवर्नमेंट हमारे लिए रोड्स बनवाती है। रोड्स हमारे, जिससे कि हम जाते हैं, क्योंकि हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस से रोड के थ्रू जाते हैं, तो गवर्नमेंट हमारे लिए रोड भी बनवाती है। गवर्नमेंट हमारे लिए ब्रिजेस भी बनवाती है। ठीक, क्योंकि जहाँ पे नदी आ रही है, रिवर आ रही है, और वहाँ से तो लोग जा नहीं सकते, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करवाना बनवाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, इन सब का काम जो है वो गवर्नमेंट हमारे लिए कराती है। पब्लिक को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उनको अच्छे से फैसिलिटी देने का काम करती है। तो ये कुछ गवर्नमेंट कुछ हमारे काम करवाती है। How to reduce the price of onions when they get too expensive और ways to increase the supply of electricity। गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है कि मार्केट में अगर कभी हमारी प्राइस कम हो जाती है ऑनियन की, तो प्राइस को कम करने के भी काम करती है, उन पे मेथड्स का अप्लाई करती है, उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढती है। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को इंक्रीज़ करती है। हमारी गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी है कि सभी हमारे घरों में जो है वो प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आए। गवर्नमेंट ने हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर हाउसेस भी लगवा रखे हैं, जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट का जो काम है वो सभी घरों में बिजली पहुंच सके, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके। ये ड्यूटी भी हमारी गवर्नमेंट की होती है, और हर घर तक हमारा घर जगमगाए, रोशनी दे, हर घर तक बिजली पहुंचे, ये सारा काम जो है वो गवर्नमेंट का होता है। द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों के लिए कुछ, जैसे सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है। गवर्नमेंट जो है, जो हमारे गरीब लोग जो हैं, जैसे अगर हम बात करें, जो लोग गरीब होते हैं, जिनका परमानेंट हाउस नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या काम करती है, गवर्नमेंट उनके लिए हाउसेस की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। जैसे कि अगर आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आवास योजना का भी पॉलिसी लॉन्च की थी। वहाँ पे मोदी जी ने ये भी बताया था कि हर गरीब को घर की सुविधा मिलेगी, कोई भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिसके लिए घर ना हो, क्योंकि उनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है। तो मोदी जी ने ये भी डिसाइड किया कि गरीब को घर बनाने की जो सुविधा जो प्रोवाइड कराई है वो हमारे मोदी साहब ने कराई है। और ये हमारी गवर्नमेंट का काम है गरीबों के लिए
पॉलिसीज़ भी लॉन्च करती रहती है हमारी गवर्नमेंट, जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट का ये भी काम है कि जो गरीबों के लिए बहुत सोचती है, पुअर पर्सन्स के लिए, पुअर के लिए, कि कोई भी ऐसा गरीब ना भूखा रहे, तो उसके लिए फूड फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाती है सस्ते दामों में, सस्ते प्राइस में। ओके, और उनके लिए घर भी अवेलेबल करवाती है, जैसे कि मोदी जी ने हमारे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उसके अंतर्गत जो है उन्होंने घर बनवाए थे गरीब लोगों के लिए। It does other important things such as running postal and railway services. गवर्नमेंट का ये भी काम है, जब गवर्नमेंट हमें पोस्ट की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कोई भी चीज़ हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी हो तो गवर्नमेंट हमें पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज भी देती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम पे आपने अभी रक्षाबंधन गया है लौटकर, तो कई बहनों ने अपने भाइयों के लिए राखियाँ भेजी होंगी, तो वो पोस्ट ऑफिस की मदद से भेजी होंगी, क्योंकि जिससे कि उनकी राखियाँ, उनकी वस्तुएं, उनकी थिंग्स वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। तो गवर्नमेंट जो है हमें इंडियन पोस्ट की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और जो अपने थिंग्स डालते हैं वो हम इस पोस्ट ऑफिस में डालते हैं। या तो अगर नॉर्मल कोई छोटी चिट्ठी या लेटर है तो वो हम ये जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो बना हुआ है, पोस्ट बॉक्स, इसमें डाल देते हैं, लेटर बॉक्स। या फिर इसके अंदर जाके हमें और भी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, स्पीड पोस्ट हो गई जो कि जल्दी हमारे चीज़ पहुँचे कैसे भी करके, तो वो भी सर्विसेज हमें इंडियन पोस्ट देती है। कुछ सर्विसेज जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो हमें रेलवे की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जो इंसान, अगर किसी इंसान को वन प्लेस टू अदर प्लेस जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए हमें रेल की सर्विसेज भी देती है। लोगों के लिए गवर्नमेंट रेल को अवेलेबल करवाती है, जिससे कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकें। द गवर्नमेंट आल्सो has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी है कि हमारे देश की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो हमारे देश की सीमा हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है और उन पे शांति बनाए रखनी है। और जो पड़ोसी दो देश हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़, उनसे भी शांति बनाए रखनी है, उनसे कोई लड़ाई ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश की जो प्रोटेक्शन जो करते हैं हमारे बाउंड्रीज़ की, वो हमारे सोल्जर्स करते हैं, जो आर्मी में होते हैं, सोल्जर्स हो गए या नेवी हो गई या एयरफोर्स हो गई, ये हमारे देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करती हैं। और किसी भी तरीके से कोई एक्टिविटी ना हो, लीगल एक्टिविटीज़, तो उसके लिए हमारे सोल्जर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पे शांति बनाए रखें, कोई लड़ाई ना हो। इसीलिए ये हमारे देश की गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट all its citizens have enough to eat and have good facilities. गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी बनती है कि क्या सभी लोगों के पास प्रॉपर फूड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही है, क्या सभी लोगों के पास पूरी तरीके से खाना पहुंच रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके पास खाना ना पहुंचे। गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों के लिए भी फूड फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है और गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी कराती है, जिससे कि हेल्थ उनकी सही रहे। तो गवर्नमेंट जो उनके लिए हॉस्पिटल्स भी बनवाती है। When there are natural disasters like tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for affected people. अगर कभी भी हमारे देश में नेचुरल डिजास्टर हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि यहाँ पे इस जगह पर फ्लड आ चुका है, पूरी जो पानी है वो उसमें घर डूबे हुए हैं, ये हमारा नेचुरल डिजास्टर होता है। नेचुरल डिजास्टर जो होता है वो नेचर के द्वारा किया जाता है डिजास्टर, वो उससे हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत अफेक्ट होता है, बहुत डैमेज पहुँचता है। और अगर हमारा अर्थक्वेक आ गया, इसको हम भूकंप बोलते हैं, उसमें भी हमारे घर टूट जाते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, लोग घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए फ़ूड अवेलेबल करवाती है, फ़ूड अच्छी तरीके से जाए। गवर्नमेंट जो है लोगों को रहने के लिए ऐसी जगह पर पहुंचाती है जहां पे लोग सेफ़
तरीके से रह सकें। और जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, जिन लोगों जो इंजर्ड हुए हैं, जो घायल हुए हैं, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल बनवाती है, जिससे कि वो लोग अपना इलाज सही टाइम पर करा सकें। क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर जो होती हैं, इससे लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत अफेक्ट पड़ता है। हमारे देश में लोगों को बहुत असर पड़ता है। जैसे किसी जगह पे सुनामी आ गई या सूखा पड़ गया तो वहाँ पे लोग मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक, तो वहाँ पे लोग दब जाते हैं घरों में। तो उनका इलाज कराने के लिए गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल्स बनवाती है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो अपना इलाज करा सकें और ठीक हो सकें। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Court are also a part of the government. अगर कोई इंसान क्राइम कर देता है, कोई गलत एक्टिविटी कर देता है, तो उसको सज़ा देने के लिए गवर्नमेंट ने कोर्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है। और जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो होते हैं, जजेस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्या गलत है क्या सही है। और अगर इंसान गलत होता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है और हो सकता है उसको जेल भी हो जाए। जो इंसान गलत एक्टिविटी करता है तो उसको जेल भी हो जाती है, जैसे कि आप सामने इस पिक्चर में देख सकते हैं। क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ क्राइम किए हुए होते हैं और जिनके लिए जो जजेस जो है उनको पनिशमेंट दे चुके होते हैं। तो गवर्नमेंट का ये भी देखना होता है कि कोई जगह पे गलत काम ना हो। ये देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीडिंग करते हैं स्टूडेंट्स। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेजेस टू डू ऑल दिस। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इतना सब कुछ गवर्नमेंट कैसे कर लेती है। गवर्नमेंट जो है अपने काम को डिवाइड कर देती है, अपने वर्कलोड को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देती है। क्योंकि गवर्नमेंट जो एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें लोग काम करते हैं और वही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वही मिलकर डिसीजन लेते हैं। एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। और क्या ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए क्या ये सब करने के लिए और कैसे करती है। व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड। हर लोग जो है किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो मिलकर और वो डिसीज़न लेते हैं क्या चीज़ क्या सही होना चाहिए। जो काम वो करते हैं उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। गवर्नमेंट जो है कुछ कानून बनाती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, नियम बनाती है जो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरह से लोग गवर्नमेंट जो है अपना काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। हमें ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारे देश की जो टेरिटरी है, जो हमारी बाउंड्री है, वो हमारा देश जो है प्रोटेक्ट रह सके और लोग सेफ्टी फील कर सकें सेफली। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, taking decisions and implementing these among all the peoples living in their territory। गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड पीपल्स आते हैं, जो लीडर का काम करते हैं, वही उसको प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करते हैं कि हमें देश को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, उस पर डिसीज़न लेते हैं कि हमें देश के भले के बारे में सोचना है और लोग कैसे सेफ़ रह सकें। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। कल का हमारा टॉपिक होगा लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके हम गवर्नमेंट के लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक था। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी नॉलेज गेन कर सकें। प्रभात शर्मा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए अपडेट रहें और आपकी क्लास ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।